एक तरफ प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां जोर शोर पर है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है कि भाजपा मतदान प्रभावित कर सकती है। फर्जी आधार कार्ड बनवाकर बूथ स्तर पर तैयारियों को लेकर अखिलेश यादव ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन लगातार आरोप पे आरोप लग रहे भाजपा पर कि वोट चोरी करवा सकती है, फर्जी मतदान करवाए जा सकते हैं, फर्जी आधार कार्ड के आधार पर चुनाव प्रभावित कर सकती है भाजपा। इस पर बात करते हैं लखनऊ वासियों से, क्या कहना है इनका। नहीं, क्या नाम है? शिव तनेजा। शिव जी, क्या कहेंगे अखिलेश यादव के आरोप में क्या सच्चाई लग रही है आपको? ये आरोप जो अखिलेश भैया ने लगाया है एकदम सही आरोप लगाया है। अभी जैसे कि भाजपा जो है कि फर्जी वोट भी डलवा सकती है, तो कैसे फर्जी वोट डलवा देगी आप बोल रहे हैं? फर्जी वोट ऐसे डलवा सकती है कि अगर एक कभी कभी देखा जाता है कि वोटर लिस्ट में दो जगह नाम होते हैं लोगों का, तो उनका असलियत में वोट जो पड़ना चाहिए एक ही जगह पे पड़ना चाहिए, दूसरी जगह मतदान नहीं होना चाहिए। लेकिन देखने को ये मिलता है कि वो दोनों जगह जो है कि अपना जो है कि जिसका वोटर होता है वो दोनों जगह वोट करके आता है, तो इस तरह से ये फर्जी वोट हो जाता है। फर्जी वोट डलवा सकती है, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया है कि फर्जी मतदान हो सकता, फर्जी आधार कार्ड के आधार पर, क्या कहेंगे? देखिए, बुरा कहने से तो लोगों ने ईश्वर को नहीं छोड़ा है। हाँ। नंबर एक। नंबर दो, कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की बनी, तब ईवीएम सही रही। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, तब ईवीएम सही रही। पश्चिम बंगाल में सरकार बनी, तब ईवीएम सही रही। तो कांग्रेस की एक सीट थी, 6 सीटें उत्तर प्रदेश में हो गई, ईवीएम सही रही। अखिलेश की 5 सीटें लेकिन ये तो कह रहे हैं फर्जी मतदान हो सकता है। एक मिनट, मेरी बात तो आप सुन लीजिए। हाँ, बताइए। 37 सीटें अखिलेश यादव ने पाई, तब ईवीएम सही रही। कर्नाटक में महाराष्ट्र में सरकार बनी तो ईवीएम खराब, राजस्थान में सरकार हरियाणा में सरकार बनी तो ईवीएम खराब, दिल्ली में सरकार बनी तो ईवीएम खराब। तो कहने का हमारा मतलब है ये कि एक मिनट, विपक्ष के लोगों को नाचना नहीं तो आंगन टेढ़। दूसरी चीज रह गया है 14, 17, 19, 22, 24 ठगबंधने में यहाँ निपटा जा रहा है। रह गया है चुनाव का, तो मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। उनके साथ में माननीय प्रिया पटेल जी भी हैं, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद। जय आपको क्या लग रहा है फर्जी नहीं पड़ेंगे? कतई फर्जी नहीं पड़ेंगे, कतई फर्जी नहीं पड़ेंगे, इनका ये कहना है। क्या कहेंगे? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री फर्जी वोटों से सरकार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, फर्जी वोटों से भाई साबित तो हो रहा है ना। जब इस देश में फर्जी वोटर हैं, एक 50-50 हजार, 20-20 हजार, तो फर्जी वोटरों से ही तो प्रधानमंत्री बने हैं। फर्जी वोटों से फर्जी आईएएस पकड़ा गया मोदी जी के राज में, फर्जी दूतावास पकड़ा गया मोदी जी के राज में, फर्जी सीओ पकड़ा जा रहा है मोदी जी के राज में, फर्जी चेक जा रहा है मोदी जी के राज में। राहुल गांधी ने एक ही बात तो बताया देश को कि आपका प्रधानमंत्री भी फर्जी है। तो फर्जी मतदान पड़ सकता है? नहीं, फर्जी मतदान तो पड़ ही रहा है। फर्जी मतदान कुछ नहीं फर्जी पर रहा है कहने वाले लोग। भाई पड़ता है, फर्जी मतदान पड़ता है, उसी से मोदी बने बैठे। अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया उस पर क्या कही? गलत नहीं लगाया उन्होंने, एकदम सही आरोप लगाया। उन्होंने बिल्कुल गलत लगाया, सरासर गलत है। आपको स्पष्ट बता दूं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी चीफ है और मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। ये अखिलेश यादव और ये राहुल गांधी का आरोप नहीं है, ये यहाँ के वोटरों का आरोप है, जनता का आरोप है। ये अलग बात है कि इनके आवाज उठाने से ज्यादातर लोगों को पता चल गया, लेकिन आम जनता का ये मुद्दा था। क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं कि फर्जी बन सकता है, फर्जी मतदान। असल में ये है, ये कुंठित पार्टियों के, कुंठित नेताओं के ये कार्यकर्ता हैं। हारते हारते कुंठा इतनी भर गई है कि भाई आज लगातार 7 बार ये गुजरात में हारे, दिल्ली में तीसरी बार हारे, तीसरी बार हरियाणा में हारे। ठीक है, मतलब पूरे देश में 21 राज्य में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। ये असल में कुंठाएं इतनी भर जाती हैं कि ये अब फर्जी वोट, अरे कौन सा फर्जी वोट? कोई फर्जी वोट नहीं, कोई वोट चोरी नहीं। लेकिन इनका जो नेता है ना कि वो हम हाइड्रोजन बम फोड़ रहे, वो हाइड्रोजन बम मोदी जी पकड़ के एक अग्नि मिसाइल बनाएंगे और इनके नेता के पिछवाड़े में ऐसा डालेंगे कि मुंह से निकलेगी। क्या कह रहे हैं? यही फर्जी वोटर है।
अरे बीजेपी 70 सालों में कहाँ थी, 3 ही बार सरकार बनाई ना, उससे पहले तो हार रहे थे। अडवाणी जी क्यों कह रहे थे ईवीएम बैन न करिए। जो है हाइड्रोजन बम जो है कि जनता बनाने वाली है आने वाले चुनाव में। अरे कुछ नहीं, ये लोग चाहते हैं कि यहाँ नेपाल हो जाए, बाकी यहाँ की गंगा जमुना नेपाल कहाँ चाहते ये लोग सब सपा कांग्रेस वाला यही चाहता है कि नेपाल उतनी दशा हो जाए। ये 30 साल तक नहीं आएंगे। नहीं आएगा, अखिलेश नहीं आएगा, अखिलेश नहीं आएगा भैया। अखिलेश के लगे गए, मैंने गवर्नर साहब को फाइल दिया, मेरे बच्चों की हत्या हो गई, मेरा ड्यूटी को वापस मांगे गए कि अखिलेश भैया मदद करो, हम के आपके प्रचार करते। अखिलेश कहा गए गेट से बाहर निकाल दे। क्यों क्यों निकालेगा महिला की बलात्कार भाई? फर्जी मतदान का बताते हैं अखिलेश यादव, फर्जी मतदान कर सकता है, क्या कहेंगे? ये बात मान, प्रभावित कर सकती है क्या चुनाव? अरे भाई थोड़ा धीरे बोलो। बात ये है, जो फर्जी मतदान वाली बात है, ये सबसे पहले आरोप 18,000 एप्लीकेशन अखिलेश यादव जी ने ही लिख के भेजी थी कि ये फर्जी मतदान किया जा रहा है। तब चुनाव आयोग चुपचाप बैठा था। जब राहुल गांधी ने उसको बोला कि फर्जी मतदान हो रहा है, उसे प्रूफ तथ्य के साथ सामने किया, तब समझ में आया कि भाई चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है और वोट चोरी से भाजपा की सरकार बनी हुई है। चुनाव आयोग फर्जी मतदान डलवा रहा है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से फर्जी मतदान करा रहा है। वो मोदी आयोग बना बैठा है, वो चुनाव आयोग नहीं रहा है। उसने अपने ऊपर सवाल निशान खड़ा करा दिया है। संविधान को वो मानते नहीं है, संविधान की बिल्कुल ही इज्जत नहीं करते। संविधान की इज्जत नहीं करते, इनका क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो है चुनाव आयोग फर्जी वोट पड़वा रहा है, ये कह रहे हैं। सरकार जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझ रहे हैं कि नहीं? सरकार का जो व्यक्ति बैठा है वो लीडर नहीं डीलर है, समझ रहे हैं कि नहीं? वो जैसा दिशा निर्देश देगा वैसे ही तो उसके अधिकारी कर्मचारी काम करेंगे। आपको लग रहा है अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल सही है? आपको ऐसा लगता है? 37 सीटें आप कहेंगे, फिर सपा की 37 सीट कैसे आ गई? सपा की 37 सीट आई ना लोकसभा में, हैं? लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा था कि अगर मुझे 80 की 80 सीटें भी मिल जाएंगी तब भी मैं यही चाहूंगा कि चुनाव बैलेट पेपर से। उन्होंने तभी कह दिया था, तभी उन्होंने इसका आंसर दे दिया था। 37 सीटें जीतने के बाद भी कह रहे हैं कि जो है, क्यों कह रहे हैं भाई? इसका मतलब दाल में काला है, समझ रहे हैं? दाल में काला है बता रहे हैं। असल में क्या है ना, बैलेट, मेरी 58 साल की उम्र हो गई है, मैंने बैलेट पेपर से भी वोट डाले हैं, देखा है कितनी गुंडागर्दी होती थी। ठीक है, गुंडागर्दी होती थी। कांग्रेस के गुंडे, ठीक है, बुलेट पे आते थे, जीप से आते थे, चलो भगो, सबके वोट पड़ गए, ऐसे वोट डालते थे, गुंडागर्दी होती थी। ये लोग आज फिर गुंडागर्दी करवाना चाहते हैं कि गुंडागर्दी हो। ये कह रहे हैं गुंडागर्दी ना, आज गुंडागर्दी, तब बैलेट पेपर बता रहे हैं। गुंडागर्दी नहीं होती है, इनका कहना है। सुन लीजिए, अब डकैती होती है, डकैती होती है। अरे कुछ नहीं होती है, ये हार की कुंठाएं हैं, ये हारते हारते इतने इनके बूथ पे जाने की जरूरत नहीं, वो चुनाव आयोग वहीं से सेटिंग करके सब वोट हैक कर लेता है। वोट हैक कर लेता समय है। के हिसाब से बदलाव आता है। आज कभी बैलेट पेपर तो पहले ये साइकिल से चलते थे, आज गाड़ियों से चलते, फॉर्च्यूनर से चलते। क्यों नहीं बैलगाड़ी से बैठ के चलते? क्यों नहीं ये बैलगाड़ी से क्यों नहीं सफर करते हैं? बैलगाड़ी पे बैठ के चलना चाहिए। आज भी पुराने जमाने में बैलगाड़ी चलती थी, खड़खड़े चलते थे, टांगा चलता था, उस पर ये बैठते। शर्माएंगे आज टांगे पे बैठते हुए, कहेंगे मेरी पोजीशन खराब हो रही है। तो वैसे समय के हिसाब से बदलाव। अब कल बैलेट पेपर पर तो आज बटन दबाना पड़ता है, इतना समय नहीं है सरकार के पास कि आपका एक एक बैलेट पेपर गिनेगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जैसे चुनाव आयोग जो है मिला हुआ है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मतलब फिर कांग्रेस जितने साल राज किया तो कांग्रेस ने भी यही किया होगा, जब दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब उसने भी चोरी और मक्कारी बेईमानी की है, जब वो कह रहा है कि आज अरे कांग्रेस ने तो जीवन भर चोरी मक्कारी और हारने के बाद में इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी लगा दी, इनका ये कहना है कि जो है कांग्रेस ने ऐसा किया और बैलेट पेपर से अब चुनाव नहीं होना चाहिए, जो आरोप लगा। क्या कहेंगे आप? देखिए ईवीएम तो कांग्रेस ही लाई थी और समाजवादी उसमें गठबंधन में थी। और भाई साहब सही कह रहे हैं कि 1977 में ही इंदिरा गांधी ने जो है संविधान की हत्या कर दी थी कि एकदम से न कैबिनेट का फैसला न विपक्ष से रियाय, और जो है इमरजेंसी एकदम से अनिश्चितकालीन जो है आपातकालीन लाग गया। ये कौन सा कानून? अगर आज सवाल इस हिंदुस्तान की नींव बिगाड़ी हुई और संविधान की कोई हत्या किए हुए तो कांग्रेस पार्टी, और उसी में परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार की समाजवादी पार्टी यहाँ, और उत्तर प्रदेश में लालू जी शामिल हो गए। तो कहने के हमारा मतलब यह है कि मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसमें कामयाब हो रहे हैं।
एक जो इन लोगों ने चुनाव टाइम पर पोपो डंडा फैला दिया कि आरक्षण खत्म, संविधान खत्म, गांव की भोली भाली जनता गुमराह में आ गई, इसलिए जो है अखिलेश यादव 37 सीटें। मोदी जी जो ये भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी ने बताया कि सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबका विकास नहीं, वो पूंजीपतियों का विकास कर रहे हैं। जैसे मोदी अडानी और अंबानी जैसे लोगों को लीज पे 1-1 रुपए में दे रहे हैं, और किसानों का हक क्या लग रहा है अखिलेश यादव ने जो ये अभी जो बोला है कि फर्जी मतदान पढ़ सकते हैं, क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, जब पढ़ ही रहे हैं, फर्जी मतदान डलवा के ही जो कि ये सरकार बना रहे हैं केंद्र में, और जो है कि राज्य सरकार, ये सारी उसी तरह से ही चल रही है। जैसा कि आपने देखा कि कुछ लोग जो हैं लगातार अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का, वहीं कुछ लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश में पंचायत चुनाव की और विधानसभा 2027 की तैयारियां जोर शोर पर है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां पूरी तरीके से कमर कस ली है इन तैयारियों को लेकर के, और अखिलेश यादव ने बूथ स्तर पर तैयारियों को लेकर के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। हालांकि अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना है कि भाजपा फर्जी मतदान पड़वा सकती है, फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाए जा सकते हैं। हालांकि लखनऊ वासियों से इस पर बात हुई, कुछ लोगों ने अखिलेश यादव की इस बात का समर्थन भी किया, और वहीं कुछ लोग इस पर विरोध में भी उतरे कि इस वक्त जब ये लोग जब जीतते हैं तब ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं, जैसा कि लखनऊ वासियों का कहना है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव का यह जो बयान आया है वह कितना कारगर साबित होता है। आने वाले वक्त में जो चुनाव है उसमें रिजल्ट में पता चल सकता है। कैमरामैन सुमित के साथ सुधांशु पुरी, राष्ट्र टीवी न्यूज।